36 घंटे में ऐसा क्या हुआ, भविष्य बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हाथ जोड़कर मांगने लगे माफी। डंडे से पिटाई तो कभी गन्ने से पिटाई, क्या है उस बवाल का सच जिसने खड़ा कर दिया नया तूफान। कौन है संत तुकाराम जिनकी पत्नी पर बोलकर फंसे बागेश्वर सरकार, जेल भेजने की हो रही तैयारी। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। खुद को हिंदू शेर और सनातन धर्म का रक्षक बताने वाले बागेश्वर सरकार अचानक से हाथ जोड़कर क्यों माफी मांग रहे हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसके लिए उन्हें कहना पड़ रहा है कि इस गलती के लिए उन्हें माफ कर दें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पिछले 1 महीने से देश की मीडिया पड़ी हुई है। बागेश्वर धाम में क्या होता है इसका पता लगाने के लिए देश की मीडिया दिन रात साए की तरह उनके आगे पीछे घूम रही है, ताकि उनके पर्चे का रहस्य भी खुलकर सामने आ पाए। बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के चमत्कार का रहस्य क्या है, अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है। लेकिन अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। ये विवाद ऐसा है कि इस बार उनके खिलाफ हिंदू धर्म के लोग और संत समाज भी खड़ा हो गया है। ये पूरा मामला क्या है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है, इसकी पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने कोई भी आ जाए किसी से नहीं डरते हैं। शायद यही वजह है कि उनके सामने बड़े बड़े नेता भी अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन इस बार अब सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर पानी की तरह एक बयान तैर रहा है जिसमें उन्होंने महान संत तुकाराम की पत्नी पर विवादित बयान दिया है। अपनी कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महान संत तुकाराम की पत्नी हर रोज उनकी गन्ने के डंडे से पिटाई करती थी। इस बयान के साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी सहित कई राजनीतिक दल भी पहली बार बाबा के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी सड़क पर उतर आए हैं। अजीत पवार ने माफी नहीं मांगने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने समय रहते हुए सफाई देते हुए कहा है, संत तुकाराम एक महान संत है और हमारे आदर्श है। हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर भाव प्रस्तुत किए थे कि वो थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ने वाली बात हमने पढ़ी थी। हमने एक किताब में संत तुकाराम के बारे में पढ़ा था कि उनकी पत्नी उन्हें गन्ना लेने के लिए भेजती थी। गन्ना लाने के बाद उसी गन्ने से उनकी पिटाई करती थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस बात को मैंने अपने भाव से समझाने की कोशिश की है। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इसके साथ ही संत तुकाराम के लिए कहे गए अपने शब्दों को भी मैं वापस लेता हूं। करीब 25 दिन पहले भी बागेश्वर सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब फिर से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। बागेश्वर सरकार के दुश्मन हार मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करनी शुरू की है, उसके बाद से कुछ लोग लगता है बाबा के पीछे पड़ गए हैं। नए नए तरीके निकालकर धीरेन्द्र शास्त्री को अंदर करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जानबूझकर ऐसी साजिशें रची जा रही हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।